त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, जिनका पवित्र कथा कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव विश्वास के बल पर मिल जाते हैं। एक तारकासुर ऐसा असुर हुआ था, राक्षस असुर, पर उसने जो वर में मांगा था वो शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, ये वर मांगा। मांगा भी तो ऐसा कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, बेटे के द्वारा। और कितना सुंदर कहा है कि भले असुर है, भले राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है, पर शिव का भला चाहता है। और हमारा सनातन धर्म कहता ही यही है, अपने द्वारा अगर बन सके तो किसी का भला हो सके। भला कितना सुंदर कहा है, कर्म करो। कर्म करने की मना नहीं है, पर कर्म के साथ में इस बात का ध्यान रखना कि अपना पथ को ना छूटे। कर्म के साथ में आपका पथ नहीं छूटना चाहिए। कर्म करो पर पथ ना छूट जाए। अगर कर्म करने में आपका अगर पथ छूट रहा है, कर्म करने में अगर आपका पथ छूट रहा है, तो वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं कि कर्म करो पर ध्यान रखो पथ छूटे ना। उतनी भरो हवा गुब्बारा, उतनी भरो हवा गुब्बारा। कर्म करते चलो, पथ ना भटकी। पथ भटकना नहीं चाहिए, कर्म को करते करते। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे लड़के की संगति बेकार हो गई, संगत बेकार थी इसलिए वो गलत संगत में पड़ रहा है, गलत विचारों में पड़ रहा है, गलत दृष्टि में पड़ रहा है, गलत सोच में पड़ रहा है, गलत भावों में पड़ रहा है, गलत दृष्टि में जा रहा है, गलत सोच में जा रहा है। हम कहते हैं अगर आपका संस्कार अगर प्रबल है, प्रबल, विभीषण लंका के नगर में, लंका के राज्य में, रावण के राज्य में रहता था, पर उस विभीषण को लंका का राजा रावण भी नहीं बिगाड़ सका, न लंका में रहने वाला कोई बिगाड़ सका, कोई नहीं बिगाड़ सका। और कैकेयी अयोध्या में रहती थी, राम जी के पास में, कौशल्या जी के पास में, दशरथ जी के पास में, माँ सुमित्रा जी के पास में रहती थी, फिर भी कैकेयी को कोई समझा नहीं सका, कोई ना समझा, कोई समझा ना पाया। सदन कसाई क्या करता था? जम के बोलो जरा, जम के। सदन कसाई क्या करता था? मांस बेचता था। और सदन कसाई मांस बेचता, सदन कसाई मांस बेचने में लगा रहता, मांस का व्यापार करता, मांस का व्यापार में सदन कसाई लगा रहता। फिर भी जरा विचार करिएगा, उस
सदन कसाई मांस को बेचने में लगा है, मांस बेचता है, उसके बाद भी भगवान नारायण का दर्शन उस सदन कसाई को हो जाता है। क्यों? फिर पथ न छूटे। काम कोई बुरा नहीं है। आप छोटे से छोटा काम कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, छोटे से छोटा काम कर रहे हो, काम बुरा नहीं है। पर उस कर्म को करते करते आपका मन इसका स्मरण रखे कि अपने कर्म से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, अपने कर्म से। अपने गए कंकर शंकर पूजन करी, वहां की मिट्टी को उसके गले पर लगाया, बेटी को रात्रि विश्राम कराया उस भूमि पर, और बाबा की कृपा से 4 साल के बाद मेरी बेटी फिर बोलना प्रारंभ कर दी। ये शिव, ये शंकर। जिस शिव महापुराण में भगवान शंकर अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती से कहते हैं, सुन पार्वती, कलिकाल में, कलयुग में जितने जन्म लेंगे कोई पुण्य का भागी नहीं है, सबके सिर पर पाप की गठरिया। पार्वती अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर कहते हैं, संसार सागर में कलयुग में आपका जन्म हुआ है तो मस्तक पर पाप की गठरिया भरी पड़ी है। कोई तुमसे कहे कि हमारा श्राप लग जाएगा, बद्दुआ लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, दुनिया के लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। संसार सागर में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। शिव पार्वती से कहते हैं, संसार में वही श्रेष्ठ है जो शिव की आराधना में डूबा है और शंकर के मंत्र का स्मरण कर रहा है। पाप सबके माथे पर है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, वस्त्र धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे पतंगे मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलकर जब हम कहीं जाते हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर पाप बंधा रहता है। पर सुन पार्वती, जो प्रतिदिन शिवालय में जाकर 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करता है, वो धीरे धीरे पाप से मुक्त होकर मेरा अपना होते चले जाता है और वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। बहुत डराया गया संसार में, लोगों ने खूब डराया आप लोगों को, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ये मत करना पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे भोग लगा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे जल चढ़ा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसा कर दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे प्रणाम कर लिया पाप लग जाएगा। शिव महापुराण ने सब कुछ समाप्त कर दिया। शिव महापुराण ने तो एक ही बात कही कि बच्चा गंदे नाली में गिर जाए, बच्चा कीचड़ में गिरा हुआ केवल एक माँ और एक बाप होते हैं जो कीचड़ में गिरे हुए बच्चे के कपड़े नहीं देखते हैं, उसको गले से लगा लेते हैं। उसी तरह संसार में कितना भी पाप हो जाए, शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, क्योंकि वो बाप ऐसा है कि तुम कितने भी पापी हो तो भी गले से लगाकर तुम्हें तार देगा, तो भी तार देगा। बहुत मिलेंगे तुमको, बहुत दिन भर सोशल मीडिया पर, दिन भर प्रवचन में लोग आपको यही ज्ञान देंगे, ऐसा मत करना पाप हो जाएगा, भूल से भी ये गलती मत कर लेना। गूगल पे सर्च करो तो सबसे पहला शब्द ये आएगा, भूल से भी आज प्रदोष है, भूल से ये गलती मत करना पाप लग जाएगा। जब सर्च करो नवरात्रि चल रही है, अष्टमी आ गई, भूल से भी ये मत करना पाप लग जाएगा, एकादशी है आज, भूल से भी ये मत करना पाप लग जाएगा। अरे भाई,
संसार सागर में कौन पुण्य भागी है? संसार सागर में तो केवल वही पुण्य भागी है जो कली काल में भगवान के नाम में डूबा हुआ है और अपने कर्म को श्रेष्ठ करता हुआ चल रहा है। कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कोई तुम्हें मंदिर में मिले और कहे कि ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, वैसा करोगे तो पाप लगेगा, उसको समझा देना शंकर मेरे पापा हैं, शिव मेरे पिता हैं, और बाप अपने बच्चों की गलती नहीं देखता, बाप अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखता है, उसको गले से लगाता है, उससे प्रेम करता है। बाप है वो, बाप। शंभो 14 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। कोई डराए, कोई धमकाए, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा। आज के जमाने में नल कनेक्शन जल्दी नहीं लगता, मकान में मीटर जल्दी नहीं लगता, गाड़ी का नंबर जल्दी नहीं लगता, लोन जल्दी नहीं मिलता, तो पाप इतनी जल्दी लग जाता, इतनी जल्दी। कोई तुमसे कहे ऐसा हो जाएगा, कोई तुमसे कहे मेरी बद्दुआ लगेगी तेरे को, मेरी बद्दुआ लगेगी, अरे कली काल में, कलयुग में तुमने कौन सा पुण्य करा जो तुम्हारी बद्दुआ लगेगी? पुण्य बताओ, पहले गिनाओ पुण्य कौन कौन से। बस एक बात याद रखना, अपना मन शुद्ध रखो, पवित्र रखो, ढोंग से नहीं ढंग से जियो, सात्विक चित्तवृत्ति से जियो, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हुए, भाव के साथ भजन करते हुए अलमस्त होकर जियो। किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए गलत मत बोलो, किसी के लिए गलत सोचो मती, तो दुनिया में तुम्हारा कभी बुरा होगा नहीं और तुम बढ़ते चले जाओ, बढ़ते जाओ। पापी हो जितना उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। गिद्ध अंजामिन जैसे मन को तुम्हारे भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। मेरे कुबेर महादेव का, मेरे कुबेरेश्वर बाबा का, मेरे कुबेर भंडारी का हिसाब बड़ा पक्का रहता है, बड़ा पक्का, तोल कर देता है। दुख लेता है तो सुख देता है, चिंता लेता है तो चिंतन देता है। मेरा शिव रोग लेता है तो स्वास्थ्य देता है, बराबर। दुख लेगा सुख देगा, आंसू लेगा खुशियां देगा, चिंता लेगा चिंतन देगा, बराबर। उसका हिसाब बड़ा पक्का। कितना भी पापी जीव, कितना भी पाप कर, एक लड़का बैठा है जिसके डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी नाक की हड्डी ऐसी है, उसके कारण बस तुम्हारा सिलेक्शन। सो कविता प्रभाकर पाटिल, बोरत तलोदा
जिला नंदुरबार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा भूषण